क्या है लोगों की, मतलब मैं यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गुड्स वगैरह आप खरीदते हो वो तो बात ठीक है कि सभी लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या हमारे देश में बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो लोग यहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं ना हर साल, पिछले साल का अगर आप आंकड़ा देखिए तो इट इज 75 मिलियन, विच इज नथिंग। मतलब इतने बड़ी आबादी में सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। और रिटर्न फाइल किया का मतलब ये नहीं होता है कि सभी ने यहाँ पर टैक्स पे किया है। बहुत से लोगों का टैक्स इसमें जीरो होता है, वो भी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। लेकिन सभी लोग एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये जो है वो अपने आप को मिडिल क्लास के अंदर रखते हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास में गुस्सा काफी ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 साल से, मतलब अभी जो तीसरा जो टर्म है वो जीता है उन्होंने, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो लॉयल्टी है मिडिल क्लास की वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो उनके लिए वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 6 दशक से हमारा जो टैक्स चल रहा है, जो इनकम टैक्स एक्ट आपको पता होगा 1961 का, उसमें अभी तक बदलाव नहीं किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं 2010 में 2019 में कोशिश की गई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन यहां पर अब तीसरा मौका है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाने की। एंड यहाँ पर इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस बार ये अपॉर्चुनिटी सरकार को मिस नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन अब आखिरकार क्या है कि ये जो रिफॉर्म है वो किस तरह का होगा। क्या सरकार यहाँ पर जो करंट लॉज है, जैसे रूल्स हो गया, सब रूल्स हो गया, क्लॉजेज हो गया, सेक्शंस हो गए, क्या उन सब में बदलाव करेगी? बदलाव करेगी तो ठीक है, यहाँ पर टैक्स पेयर्स को, अकाउंटेंट्स को काफी फायदा होगा कि चीजें सरल होती जा रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा हमें चाहिए, और वो ज्यादा क्या है? कहीं ना कहीं ऐसा जो लोगों का गुस्सा है वो इसकी तरफ है कि बहुत से लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, उनको सरकार बेनिफिट देती है। अक्सर आप ये डिबेट देखते रहते होगे। तो यहां पर सरकार को एक प्रकार से इक्विटेबल शेयरिंग करनी होगी। जो बर्डन है ना वो कैपिटल और लेबर दोनों में बांटना होगा। रिच और पुअर, कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का कहना होता है कि दोनों तरफ एक तरह से चीजें बैलेंस होनी चाहिए। जो करंट जनरेशन और जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें भारत के टैक्स बेस की, मतलब कितने लोग टैक्स पे करते हैं, तो ये बहुत नैरो है। अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 7.5 करोड़। लेकिन इसमें से 63% ऐसे हैं जो कि कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। जी हाँ, लगभग 4.7 करोड़ लोग तो कुछ भी टैक्स पे नहीं करते हैं, ये रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं। और इसमें से हार्डली सिर्फ 2.8 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं। और जो हम कहते हैं ना, जो बड़े टैक्स पेयर्स जो 85 लाख रुपीस से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उनकी संख्या करीब 40,000 के आसपास है। तो अगर हम इनकी बात करें, जो एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, वो भी अक्सर आप देखोगे बहुत वोकल हैं चीजों को लेकर कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉट होल्स ज्यादा हैं। लेकिन आपको समझना है कि इनके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। ये कभी भी देश में अगर पसंद आएंगी चीजें तो ठीक है, या तो देश छोड़कर भी चले जाते हैं। और ये होता आ रहा है। अगर आप आंकड़ा देखोगे हर साल, मतलब हजारों की संख्या में जो बिलियनियर्स हैं वो भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके पास वो ऑप्शन है। लेकिन आपको समझना यह है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका 20% से कम टैक्स कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता है। ज्यादातर जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है 80% से ज्यादा, वो एक्चुअली मिडिल क्लास से आता है। और इसीलिए मिडिल क्लास इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है, और इसीलिए वो कई सारी चीजों का डिमांड कर रहा है। और डिमांड क्या आ रही है कि मिडिल क्लास जहां जहां पर भी जाता है वहां पर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। नई गाड़ी खरीदना है, टैक्स लगाओ। सड़क पर चलना है, टैक्स लगाओ। हाई कंजम्पशन टैक्सेस हो गया, कैपिटल गेन टैक्सेस हो गया। स्टॉक मार्केट में आपको कोई फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो वहां पर आपके ऊपर टैक्स लगता है। टोल्स लगाए जाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर वोकल है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि इन सब चीजों को देखते हुए सरकार क्या कर सकती है। देखो, एक तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है। मतलब जितने लोग टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत सारे और इंडिविजुअल, जो नीचे में जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे, अभी भी हमारे देश में जो एग्रीकल्चर इनकम है टैक्स फ्री है, लेकिन 600 मिलियन पीपल, 60 करोड़ लोग अभी भी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वहां से तो टैक्स नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली जो सरकार के
पास रास्ता बचता है शॉर्ट टर्म में टैक्स में बदलाव करने का, वो यही है कि अगेन जो मिडिल क्लास के ऊपर इनकम टैक्स रेट लगाया जाता है उसमें बदलाव किया जाए। जैसे कि काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि इस बार, जैसे कि आपको पता होगा, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है, और इसको बढ़ाकर मोस्ट प्रोबेबली इस साल जो है 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। मतलब अगेन स्पेकुलेशन है ये सारी चीजें। और साथ ही साथ जो न्यू टैक्स जो है, जो रेजिम है, उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। 5%, 10%, 15, ये वाला जो टैक्स स्लैब है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि निर्मला सीतारमण जी इसमें क्या बदलाव करती हैं। फिर इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, इसको लेकर काफी मांग हो रही है कि बहुत सारे जो गुड्स वगैरह हैं जो आप बाजार में खरीदते हो, जीएसटी में भी कुछ बदलाव किया जाए, इससे लोगों को फायदा होगा। और इससे भी ज्यादा जो खुशखबरी होगी लोगों के लिए वो होगा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक प्रकार से जीएसटी मिलाया जाए। अभी क्या है, अगर आप पेट्रोल डीजल ये सब देखोगे तो ये जीएसटी के बाहर है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खूब सारा टैक्स लगा देते हैं जब मन चाहे, और इसकी वजह से वहां पर आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर ऐसा होता है तो लोग इससे काफी खुश होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें जो मेन इशू आता है, ये इशू इसीलिए है कि देश में टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, लोग टैक्स पेयर का संख्या कम है। इसका कारण ये है कि लोगों के पास इनकम कम है, तो लोगों के पास अगर इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो लोग टैक्स बेस में आ जाएंगे। तो इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी में सुधार का ज़रूरत है। हर चीज़ को कम पैसा में करने के लिए जो परमानेंट जॉब है उसको हटा के कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि लोगों का इनकम कम होता है, तो टैक्स पेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। तो ये भी तो सरकार को समझना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी वाला सोल्यूशन निर्मला सीतारमण जी डायरेक्टली अनाउंस नहीं कर सकती हैं, उसके लिए अलग फोरम है, जीएसटी काउंसिल। तो वहां पर ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर बैठते हैं, वोटिंग होती है, तब ये डिसाइड होता है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 10 साल से ज्यादा हो चुका है, आपको पता है, तीसरी बार मोदी सरकार को चुना गया है। तो वो चाहते हैं, इस समय जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट करें, लोग चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करें कैसे? यहां पर बिजनेसेस की तरफ से अगर आप देखोगे तो कंप्लेन आता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट अभी भी ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है क्या सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो बढ़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम किया गया था, और स्पेशली अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने टैक्स रेट कम करने की बात कही है अमेरिका के अंदर। तो वहां पर अगर कम होगा तो हमें हमें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तो ये भी एक रास्ता नहीं मिलता। फिर दूसरा यहाँ पर जो सरकार ये सोच रही है कि सस्ते दाम पर बाहर से डेट आए भारत के अंदर। मतलब अगर मान लो सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है, उसके लिए जो पैसा चाहिए सरकार को, तो सरकार कम इंटरेस्ट रेट पर बाहर से बोरो कर पाए। अब बाहर का पैसा भारत में कब आएगा? अब देखिए, बाहर वाले जो है कम इंटरेस्ट रेट पर तभी पैसा देंगे भारत सरकार को या फिर भारत के अंदर, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? जो मैक्रो आंकड़े हैं, कई सारी चीजें, जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया, तो ये सब बहुत मायने रखते हैं। अब हुआ क्या है प्रॉब्लम कि पिछले 20 साल पहले ये बोला गया था कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% के अंदर होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे पिछले 20 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब हमारा फिजिकल डेफिसिट इस टारगेट को मीट किया है। अभी हो क्या रहा था कि 2019-20 तक हम उस तरफ बढ़ रहे थे। आप देख सकते हो जो फिजिकल डेफिसिट है 4.5, 4.1, ये लगातार नीचे हो रहा था, 3.4 तक हम आ गए थे। फिर अचानक से क्या होता है, कोविड का दौर आ जाता है, और अचानक से जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9% पर चला जाता है। अब वापस से सरकार इस चीज को ट्राई कर रही है। मतलब हमारा जो मैक्रो जो है ना, मैक्रो इकोनॉमी, उसको कहीं ना कहीं सरकार फोकस करिए कि उसको इंप्रूव किया जाए, ताकि जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत में कम दाम पर, कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करके यहां पर इन्वेस्ट करें। खैर, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है इस बजट के अंदर वो है नए टैक्स कोड। इसको लेकर काफी एंग्जाइटी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं बचा है। तो उपाय कहाँ है कि नया टैक्स कोड लाया जाए। 1961 का जो कानून जो है उसमें बड़ा एक बदलाव किया जाए। तो पहले देखिए दोस्तों, बेसिकली जो होगा वो क्या है कि टैक्स में थोड़ा सा इनकम टैक्स में राहत मिलेगा। ठीक है, जहाँ तक मैक्सिमम जो होने का चांसेस है, इनकम टैक्स में थोड़ा राहत देके अभी टैक्स पेयर्स को चुप कराया जाएगा फिलहाल के लिए। मगर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने का दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी बोला है कि इनकम टैक्स ख़त्म करने के लिए
वर्ल्ड में बहुत जगह पे ऐसे मांग हो रहा है कि इनकम टैक्स को पूरी तरीके से एबॉलिश किया जाए। तो इसके वजह से क्या है, सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप होता है। तो सरकार इनकम टैक्स को पूरी तरीके से एबॉलिश नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पे कमीशन है उसका लायबिलिटी है, जो एक्सपेंडिचर है सरकार को वो भी खर्चा करना है। तो क्या होगा, तो टैक्स बेस को थोड़ा बढ़ा के मिडिल क्लास को थोड़ा राहत दिया जाएगा, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा ना आए वोटर्स के अंदर और जो रेजिम है वो चल सके। ठीक है, ऐसे ही मेरे को लगता है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट में लिखिए और मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।